पुरुषोत्तमा नरहरि नारायण केशवा गोविंदा गरुड़ध्वजा गुणनिधि दामोदरा माधवा श्रीकृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि माम। नमस्ते। આજકાલ આપણી યાત્રામાં 16 સંસ્કાર વિજ્ઞાન ચાલે છે। એમાંનું પહેલું જે છે અત્યંત મહત્વપૂર્ણ ગર્ભાધાન સંસ્કાર। આ ગર્ભાધાન સંસ્કાર એક વિજ્ઞાન છે જેની વાત આપણે ગયા હપ્તામાં કરી છે। विश्व में दरेक ने संस्कारवान सच्चरित्र संतान सबकी कामना यही है। गर्भवती स्त्रियों को गर्भावस्था के दौरान काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष इससे मुक्त रहना चाहिए। शुभ आचरण की बहुत ही आवश्यकता है और प्रसन्न चित्त रहना पड़ता है पति पत्नी दोनों को। जब कौशल्या और दशरथ जी जैसे माता पिता आते हैं तो भगवान को राम बनकर आने की चाह होती है। कुछ हमारे व्यवहार पर आधारित है संतान कैसी होगी और कुछ विज्ञान सम्मत है। हमारे ऋषि मुनियों ने गर्भाधान को भी विज्ञान कहा है और खास करके कौन सी रात्रि में गर्भस्थापन होगा तो उस रात्रि को गर्भस्थापन होने से कैसी संतान होगी और वो बेटा होगा या बेटी होगी, पुत्र होगा या पुत्री होगी और कैसे होंगे व्यवहार में, वो भी निश्चित गर्भाधान के दिन ही हो जाता है, उसी रात्रि को हो जाता है। तो वो आज हम सीखेंगे, समझेंगे। तो पहली 4 रात्रि है वो विहित है, निहित है, निषिद्ध है। गर्भ संस्कार में जब स्त्री ऋतुमती होती है, जिस दिन होती है वो पहली रात्रि है, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, इन्हें 4 रात्रियों में गर्भाधान नहीं करना। यदि चौथी रात्रि में गर्भधारण होता है तो जो पुत्र होता है वो अल्पायु, उत्साहहीन, दुखी और दरिद्री होता है। 5वीं रात्रि से कन्या उत्पन्न होती है और वो कन्या सिर्फ कन्याएं उत्पन्न करती है अपने जीवन में। 6ठी रात्रि से पुत्र उत्पन्न होता है और वो मध्यम आयु का होता है। 32 वर्ष से 64 वर्ष की आयु तक उसकी जीवन मर्यादा रहती है। 7वीं रात्रि में कन्या उत्पन्न होती है, वो अल्पायु और उसकी बुद्धि क्षमता कम होती है। 8वीं रात्रि से पुत्र उत्पन्न होता है जो सौभाग्यदायी होता है और ऐश्वर्यवान होता है। 9वीं रात्रि से होने वाली कन्या सौभाग्यवती और ऐश्वर्यशालिनी होती है। 10वीं रात्रि से गर्भ से प्रवीण पुत्र उत्पन्न होता है, बुद्धिमान पुत्र पवन होता है। 11वीं रात्रि से यदि गर्भधारण होता है तो अधर्म आचरण करने वाली चरित्रहीन कन्या का जन्म होता है। 12वीं रात्रि से पुरुषोत्तम सर्वोत्तम पुत्र प्राप्त होता है। 12वीं रात्रि सर्वश्रेष्ठ बताई गई है। 13वीं रात्रि फिर से निंदित है, उसमें मूर्ख, पाप का आचरण करने वाली, दुख, चिंता और भय देने वाली सर्वदुष्टा पुत्री उत्पन्न होती है। वो वर्णशंकर कोख वाली होती है और विजातीय विवाह करके अपने धर्म को नष्ट करती है। परंपरागत जाति, कुल, धर्म ये सब नष्ट हो जाता है। इसीलिए 13वीं रात्रि को भी संयोग नहीं होना चाहिए। 14वीं रात्रि सर्वश्रेष्ठ बताई गई है सभी रात्रियों में। उस रात्रि में यदि संयोग होता है तो जो पुत्र उत्पन्न होता है वो पिता के समान धर्मात्मा, कृतज्ञ, स्व अनुशासित, तपस्वी और अपनी विद्या बुद्धि से संसार पर शासन करने वाला और सभी का पालन पोषण करने वाला ऐसा पुत्र उत्पन्न होता है। उसको पुत्र रत्न कहते हैं। 15वीं रात्रि से राजकुमारी के समान सुंदर, परम सौभाग्यवती और सुखों को भोगने वाली एवं पतिव्रता कन्या उत्पन्न होती है। 16वीं रात्रि से विद्वान, सत्यभाषी, जितेंद्रिय,
और सबका पालन करने वाला सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त होता है। तो देखिए ये कौन सी रात्रि में किस प्रकार की संतान उत्पन्न होती है, इसका भी विज्ञान हमारे ऋषि मुनियों ने बताया हुआ है। गर्भ धारण की विधि क्या है? तो आहार शुद्धि चाहिए, अत्यंत आवश्यक है। मध्य मांस नहीं खाना, शुद्ध शाकाहार, घी, दूध, चावल, गेहूं, ऐसे शुद्ध आहार से युक्त, क्योंकि अन्न जैसा होगा वैसा मन बनता है। अन्न ही सभी भूतों में रस बनकर जाता है, इसीलिए अन्न की आवश्यकता और उसकी शुद्धि बहुत ही आवश्यक है। अंतःकरण की शुद्धि आवश्यक है। हमारा मन और हमारा विचार दोनों पवित्र चाहिए। बल, पुरुषार्थ और इसकी बुद्धि की प्राप्ति तभी होती है जब हमारा आहार शुद्ध होता है। और इस ऐसी स्वस्थता होने पर 12 दिन पूर्व से पति पत्नी दोनों को ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। यानी रजो दर्शन के पूर्व 12 से 16 दिन पति पत्नी को अपना एक दूसरे का संयोग नहीं करना है। ब्रह्मचर्य का पालन करें, अपने बल, अपने वीर्य और अपने ओज इसको बलिष्ठ बनाएं, बलवान बनाएं, शुद्ध बनाएं। और निश्चित रात्रि में, जिस रात्रि ऊपर कही गई रात्रि में हमको कौन सी रात्रि लेनी है, उसको निश्चित रात्रि करते हैं जब दोनों का शरीर आरोग्य, अत्यंत प्रसन्न मन और दोनों में अत्यंत प्रेम बढ़ा हुआ हो, उस समय गर्भाधान कर रहे हैं। जब वीर्य गर्भाशय की ओर जाने का समय आ जाए, तब दोनों शरीर स्थिर, प्रसन्न चित्त, मुख के सामने मुख, नासिका के सामने नासिका आदि रखकर पुरुष वीर्य का प्रक्षोभ करें। जब वीर्य स्त्री के शरीर में प्राप्त हो जाए, तब स्त्री अपना पायु, अपनी मूलेंद्रिय और यनेन्द्रिय को ऊपर की तरफ संकोच कर खींचे। इस प्रकार से अपने शरीर में गर्भ का स्थापन होता है। उसको खींचकर स्त्री गर्भाशय में गर्भ को स्थिर करती है। तत्पश्चात दोनों शांत मन से थोड़ी देर अलग अलग सोएं, फिर स्नान करें, फिर केसर, जायफल, इलायची आदि डाला हुआ गर्म दूध ठंडा होने पर दोनों पान करें। इस प्रकार से खून संपन्न, सर्वगुण संपन्न, हमारे मन में इच्छित और संसार को तारने वाला और सर्वश्रेष्ठ संतान हम उत्पन्न कर सकते हैं। अन्यथा यदि हम इस विधि विधान को जानते हुए भी हम किसी भी प्रकार से गर्भाधान करते हैं, तो वर्तमान समय में जिस प्रकार की संतानें होती हैं जो माता पिता को चिंता उत्पन्न कराती हैं, ऐसी उत्पन्न होगी। इसीलिए इस विज्ञान को ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद। हरिओम तत्सत।